साचा केवल एक। साचा एको है प्रभु मोरा, जाने सतगुरु मोरा। जग मिथ्या साचा क्या जाने, उलझा मोरा तेरा। जानने तथा समझने में बड़ा भारी अंतर है। समझना बौद्धिक कल्पना मात्र है। अधिक से अधिक उसमें तर्क का आधार लिया जा सकता है। उसके उदाहरण स्वरूप अन्य अनेकों दृष्टांत भी लिए जा सकते हैं, किंतु फिर भी समझने में प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। जब तक किसी शब्द का अर्थ किसी के समक्ष प्रत्यक्ष उपस्थित ना हो, तब तक उसे जाना कैसे जा सकता है। ईश्वर अथवा परमात्मा भी एक शब्द है। जब तक कल्पना करते रहोगे, तर्क करते रहोगे अथवा किसी भी प्रकार से बुद्धि से समझने का प्रयत्न करते रहोगे, तब तक ईश्वर कैसा है, नित्य तथा सर्वव्यापक कैसा होता है, आनंद क्या है, इन बातों की प्रत्यक्ष अनुभूति साधक को नहीं हो पाएगी। यह बात केवल सद्गुरु ही जानते हैं तथा सद्गुरु का अर्थ स्वयं ईश्वर है, अर्थात ईश्वर ही ईश्वर को जान सकता है। जीव में जब तक जीवत्व बना है, तब तक वह अनंत एवं असीम को कैसे पा सकता है। जीव अपने जीवत्व को जब तक त्याग नहीं देता, अर्थात व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना में विलीन नहीं कर देता, नानात्व एवं अनेकत्व में एकत्व का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता, तब तक वह ईश्वर को कैसे जान सकता है। इसीलिए कहा है कि मिथ्या जगत सत्य स्वरूप ईश्वर को कभी भी जान नहीं सकता। जब जीव के अंतर में मिथ्यात्व है, तो उसे जगत में सत्यत्व कहीं भी दिखाई नहीं दे सकता। जीव बेचारा तो सीमाओं में ही उलझा रहता है। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह भावना ही उसके दुख का कारण बनी हुई है। जीव इस माया चक्र में से निकलकर सत्य को अपने समक्ष कैसे अनुभव करे। जीव की समझ में नहीं आ रहा। वह तो लोभ, क्रोध, मोह, कामना तथा वासना में ही डूबा रहना चाहता है। निश्चल सेवा करे प्रभु की, वह ही भेद पछाणे। उसको प्रगट प्रभु हो मोरा, जावे मोरा तेरा। दंभ, कपट तथा अभिमान रहित सेवा ही इस अनूठे रहस्य को जानने का एकमात्र उपाय है। छल अथवा कपट चित्त में अनेकों विकार उत्पन्न कर मन को ढक लेते हैं तथा मन उस अवस्था में विकारों के अधीन कठपुतली मात्र रह जाता है। ऐसा जीव माया में पूरी तरह धंस जाता है। इसीलिए निश्चल तथा निश्चल सेवा के महत्व को यहाँ स्वीकार किया जाता है। छल का अर्थ यही है, जो आप वास्तव में नहीं हैं, वह दिखने का प्रयत्न कर रहे हो। मन में तो एक भाव है, करनी तथा कथनी मनोभाव के विपरीत है। यही छल है, यही कपट है। कपटी व्यक्ति कभी ईश्वर की कपट रहित शुद्ध सेवा नहीं कर पाते। वह तो माया के चक्र में ही पड़ा घूमता रहता है। उस पर ईश्वर का रहस्य क्यों कर प्रकट हो सकता है। सच्ची सेवा कोई समर्पण भाव युक्त व्यक्ति ही कर सकता है, जिससे ईश्वर जब जैसा तथा जो भी करवाना चाहे, वह सेवा समझकर आसक्ति एवं अहंकार रहित होकर प्रसन्नतापूर्वक उस कार्य को करे। ईश्वर उसे जैसी स्थिति में रखे, सदैव कृपा का ही अनुभव करे। सेवक साधक के लिए मन का प्रसन्न बने रहना तथा प्रत्येक परिस्थिति में मन में संतोष रखकर सेवा भाव में तत्पर रहना, यही सच्चा सेवा भाव है।
समर्पण भावयुक्त भक्त को एक दिन ईश्वर का भेद प्रकट हो ही जाता है तथा उसका जीवत्व, अभिमान तथा मेरे तेरे का अभाव समाप्त हो जाता है। मोरा प्रभु लिया है मैंने, किसका क्या है जाए, जिसका जिसको मिला उसी को, भोगा मोरा तेरा। प्रभु सारे जगत का है, जगत का प्रत्येक जीव उसे अपना कह सकता है। जीव और ईश्वर का नित्य और आत्मिक संबंध है। जो भक्त ईश्वर को अपना मानता है तथा उसके प्रति समर्पित होता है, वह किसी न किसी दिन ईश्वर को पा ही जाता है। जो माया में उलझे रहते हैं, वह मुख से चाहे कहते रहें कि ईश्वर मेरा है, किंतु उसकी मानसिक स्थिति उनकी कथनी के विपरीत है। यदि भक्त को ईश्वर प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं हो जाता। ईश्वर कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि कुछ सीमित लोगों को ही प्राप्त हो सके। जो चाहे तथा ईश्वर के प्रति समर्पित हो, वह उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है। संसारी लोगों का अपनत्व भाव, मेरे तेरे का भाव माया के अंदर ही रहता है। भगत जगत में से तो कुछ भी ग्रहण करता नहीं, इसीलिए भक्त के ईश्वर प्राप्त करने पर वह जगत के किसी भी प्राणी का कुछ ले नहीं लेता। वह वही प्राप्त करता है जो उसका होता है। अतः भक्त के ईश्वर प्राप्त करने पर किसी को कोई हानि नहीं होती। ईश्वर भक्त का था, भक्त का है। भक्त का मेरे तेरे का भाव समाप्त होकर वह प्रभु में विलीन हो जाता है। साचा मिले पाखंड से नाही, साच से मिलता साचा। साचे साच कमाया, मिथ्या मोरा तोरा। झूठे, पाखंडी, दंभी एवं कपटी व्यक्ति को सत्य तत्व का अनुभव हो पाना कभी भी संभव नहीं होता। सत्य को अनुभव करके मार्ग सत्यनिष्ठ होना ही है। सत्य स्वरूप भक्त सत्य नाम की कमाई करता है, सत्य व्यवहार करता है एवं मिथ्या जगत के आकर्षण से दूर ही रहता है। मेरे तेरे का भाव जीव के लक्ष्य को जगत में स्थापित कर देता है तथा उसे सत्य स्वरूप परमेश्वर से दूर हटा देता है। तीर्थ शिवोम मिले हैं प्रभु जी, जो साचा ना होए। साचा दिखावे साचे को वह, साच न मोरा तोरा। सत्य स्वरूप प्रभु उसी व्यक्ति के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं जो सच्चा भक्त हो, क्योंकि वह सत्य स्वरूप सत्य के समक्ष ही पैदा होता है, जबकि मेरे तेरे का भाव सत्य नहीं है। प्रभु को सत्य स्वरूप में अनुभव करने के लिए जिन साधनों का योग मार्ग एवं आध्यात्मिकता में वर्णन किया गया है, उन सब का आधार सत्यनिष्ठा होने में ही है। योग अथवा भक्ति का साधन सत्य में स्थापित होने से ही आरंभ होता है। 5 यमों में सर्वश्रेष्ठ सत्य ही है। बाकी के यम नियमों के आधार सत्य ही हैं। यदि सत्य में स्थित हुए बिना यम नियमों का पालन अथवा भक्ति भावना का अभ्यास किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं। मन, वाणी और कर्म से सत्य का व्यवहार ही सब साधनों की दृढ़ नींव पर जब तक खड़ा करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक आध्यात्मिक साधनों का महत्व भी खड़ा नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं कि आज के मायावी युग में सत्यनिष्ठा होना बहुत कठिन है। मनुष्य के सामने ऐसे कई अवसर पैदा होते रहते हैं जिनमें ना चाहते हुए भी उसे झूठ का सहारा लेने पर विवश होना पड़ता है। सच्चा भक्त माया की मिथ्या चुनौती से कभी भी भयभीत नहीं होता।
वास्तव में तो जीव का अंतर संचित प्रारब्ध कर्म ही उसकी सत्यनिष्ठा को चुनौती देता है, बाहर का जगत नहीं, क्योंकि बाह्य का जगत जीव के केवल अंतर मन का बाह्य प्रतिबिंब मात्र है। यदि मन में मिथ्यात्व स्थापित होता है तभी जगत में भी मिथ्यात्व प्रकट हो जाता है। सच्चे मन के समक्ष माया तथा मिथ्यात्व कैसे प्रकट हो सकता है? भाव यह है कि जगत को अपने मिथ्या अनुभव का आधार सच्चा भक्त दोषी नहीं मानता, अपने प्रारब्ध कर्मों को ही कारण देखता है एवं सत्यनिष्ठा से मिथ्यात्व भाव को अपने अंतर निवृत्त करने का प्रयत्न करता है। तेरे मेरे का भाव कार्य तो जगत में करता है, किंतु होती यह अंतर्मन की ही आवाज़ है। जो भक्त आध्यात्मिक साधनों अथवा प्रभु प्रेम का सहारा लेकर अपने अंतर में संचित मिथ्या प्रारब्ध रूपी शत्रु से आंतरिक युद्ध करता है तो सत्य स्वरूपी प्रभु भी उसके सहायक होते हैं।